हाय गाइस, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र के इस वीडियो लेक्चर पर। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के ही एक टॉपिक पर। मैं गौतम सर फ्रॉम म्यूज इंग्लिश। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, आज मैं उस पर बात करूंगा। इसलिए बिना डिले के हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है आपका कि आइदर आई और यू, either I or you dash going to market। either I or you going to market। आपके लिए पहला ऑप्शन है am, दूसरा ऑप्शन है is, तीसरा ऑप्शन है आपका are और फोर्थ ऑप्शन है आपका none। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका एज अ आई और एज अ यू बोथ है, लेकिन किस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसको जानने के लिए आपको एक रूल आना चाहिए जो आइदर और नाइदर नॉर का है। एक्चुअली इसका सही आंसर आपका आर होगा। क्यों होगा, क्या काउज है, क्या रीजन है कि यहाँ पर आर होने लगा भाई? काउज है कि सेंटेंस में अगर आपको कहीं भी आइदर डॉट 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 और neither dot 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 nor not only but also not only dot 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 but also, अगर सेंटेंस में आपको आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो कहीं पर दिखे या तो और, तो इस केसेस में क्या होना है, इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब आना है वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट इसमें जो आपका वर्ब भराना है वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट आना है। और आप देखेंगे क्वेश्चन में मैंने लिखा है आइदर आई और यू। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है। सबसे पहला तो आई, दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड यू, दिस इज द सेकेंड सब्जेक्ट। और अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि आइदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और अगर सेंटेंस में इस तीनों में से, इस चारों में से कोई भी कंजक्शन रहेगा तो आपको क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर हेल्पिंग वर्ब को आना है। और सेकंड सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आइदर मार्सा और हर सिस्टर्स डैश गोइंग टू लंदन। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि या तो मार्सा या तो उसकी सारी बहनें, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर आइदर मार्सा और हर सिस्टर्स। आप देखेंगे ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, और ये हर सिस्टर जो हुआ ये आपका हो गया सेकंड सब्जेक्ट। और मैंने आपको कहा कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब्स आना है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना है। और आपके पास मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहा हूँ। ऑप्शन है इज, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एम, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास आर, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास नन। गाइज, आई होप इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स यू विल फील हियर आर, बिकॉज हियर द सेकंड सब्जेक्ट इज दैट, यहाँ पर आपका सेकंड सब्जेक्ट जो है वो क्या है भाई, हर सिस्टर, और पहला सब्जेक्ट आपका मार्सा है। और चूंकि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना है, आर आना है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर सेकंड पर बात करते हैं। इससे पहले कि आपको मैं रूल बताऊं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, ये बात मैं कर रहा हूं रूल नंबर 2 पर। I with my all friends dash living here। मैंने कहा कि मैं और मेरा जो सारा दोस्त है, मैं सारे लोग यहाँ पर रहता हूँ। गाइज, यहाँ पर आपके लिए जो ऑप्शंस है वो है इज, गाइज दूसरा ऑप्शन है आपके लिए एम, and your third option is that are, and fourth option is none। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कहा कि
आई विथ माई ऑल फ्रेंड्स। दो सब्जेक्ट है गाइस यहाँ पर। पहला सब्जेक्ट है आपका आई और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है माई ऑल फ्रेंड्स। आप देखेंगे अगर आप आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको यहाँ पर मे फील करना होगा, अगर आप माई ऑल फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको यहाँ पर आर भरना होगा। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं चलूं तो चलूं किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग या तो फिर माई ऑल फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। देखिए गाइस यहाँ पर एक छोटा सा काउज है, अगर आप उस काउज को समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। क्या कारण है, क्या रूल है, रूल्स क्या है इसका? रूल है कि सेंटेंस में अगर आपको कहीं भी विथ दिख जाए या तो सेंटेंस में आपको कहीं भी टुगेदर विथ दिखे, विथ, टुगेदर विथ, या तो फिर मार्केट में अलोंग विथ दिखे। गाइस हमने कहा कि विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, या तो आपको एज वेल एज, दीज आर द कंजक्शन। ये वैसे कंजक्शन है कि अगर सेंटेंस में इस चारों कंजक्शन में से कोई कंजक्शन रहे तो उसमें जो आपको हेल्पिंग वर्ब भरना है गाइस वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। गाइस इसमें जो वर्ब आना है आपका वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब आना है। आइदर आई, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन है आपका कि आई विथ माई ऑल फ्रेंड्स, मैं मेरे सारे दोस्तों के साथ यहाँ रहता हूँ, लिविंग हियर। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपका दो सब्जेक्ट है गाइस, पहला सब्जेक्ट तो आपका आई है और दूसरा सब्जेक्ट आपका है माई ऑल फ्रेंड्स। और रूल कहता है कि इस केसेस में जो आपको भरना है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। और गाइस पहला सब्जेक्ट यहाँ पर आपका क्या है, आई है, और आई के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एम भरना चाहिए, है ना। देखिए एक क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है गाइस आपके लिए। क्वेश्चन है कि मार्सा, क्वेश्चन है आपका कि मार्सा along with her sisters, Marsha along with her sisters, Marsha along with her sisters dash playing, Marsha along with her sisters dash playing। गाइस आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, दो तरह के सब्जेक्ट है आपका। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका मार्सा, पहला सब्जेक्ट है आपका मार्सा, दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड योर सेकेंड सब्जेक्ट इज हर सिस्टर्स। ये गाइस आपका जो है कि सेकेंड सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट आपका क्या है गाइस, पहला सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आपका हो जाएगा मार्सा, और आपका दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हर सिस्टर्स। देखिए दो सब्जेक्ट है, और चूंकि सेंटेंस में आप देखेंगे, सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा अलोंग विथ कंजक्शन से, ये जो सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट जो कनेक्ट हुआ है वो कौन से कंजक्शन से हुआ है, कंजक्शन अलोंग विथ से। और अगर सेंटेंस में आपका अलोंग विथ कंजक्शन से सेंटेंस का दो सब्जेक्ट कनेक्ट होता है तो उसमें जो वर्ब का आना होता है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। गाइस पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वहां पर वर्ब्स आना है। आपके पास यहाँ पर पहला ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है इज, दूसरा ऑप्शन है गाइस आर, और तीसरा ऑप्शन है एम, और आपके पास चौथा ऑप्शन है नन। गाइस अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, यू विल हैव टू फिल हियर द कंजक्शन दैट इज फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इज आपका यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा। गाइस मैंने अभी तुरंत दो फैक्ट्स को आपके सामने रखा। सबसे पहला फैक्ट था आपका आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और आपका जो दूसरा फैक्ट है वो क्या है गाइस, दूसरा फैक्ट है आपका विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज। यहीं पर मैं आपको तीसरा फैक्ट दे, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में अपन प्रायः ये क्वेश्चन आते रहता है, तो ध्यान से देखिए और बात को समझिए। तीसरा जो फैक्ट देने वाला हूं, ये एक क्वेश्चन है मेरे पास। हमने कहा
कि सम स्टूडेंट्स डैश प्लेइंग गाइस। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है सम स्टूडेंट्स डैश प्लेइंग, और आपके पास यहाँ जो मैं ऑप्शन देने वाला हूँ वो है आपका इज और आर। इसी दो ऑप्शन में आप एक ऑप्शन पिक करेंगे। आई होप कि आप इस ऑप्शंस में से इज को क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सम है, आप पढ़े होंगे कि समबडी, एनीबडी, नोबडी रहेगा, तो उस केसेस में अपने को क्या करना होता है, इज भरना होता है, लेकिन एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर आर है। इसके लिए मैं आपको एक सीधा सा रूल दे रहा हूँ गाइस, आप इसको गौर से देखेंगे और समझेंगे क्या कारण है कि यहाँ पर आर हुआ। इसका एक छोटा सा सुटेबल काउज है गाइस। काउज यह है, सेंटेंस में अगर आपको कहीं भी सनम दिख जाए, SANAM, क्या मतलब हुआ सनम का भाई? इट इज नॉट द मीन ऑफ योर बिलव्ड, इट्स द मीन दैट। एस मीन्स आप यहाँ पर देखेंगे सम, ए मतलब आप देखेंगे ऑल, एन मतलब आप देखेंगे नन, और ए मतलब आप यहां पर समझेंगे एनी, और एम का मतलब हो गया गाइस मोस्ट। सेंटेंस में अगर आपको सनम दिखे, सनम का मतलब हो गया गाइस सम, ऑल, नन, एनी, मोस्ट। अगर सेंटेंस में आपको इस चारों में से, इस पांचों में से कोई आपको दिखे, तो वहां पर करना क्या है आपको, इसमें जो वर्ब आएंगे, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का आना है वो आइदर गाइस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का आना है वो या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल, बोथ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी सेंटेंस में आप किसी को भी क्लिक कर देंगे। मैं यहां पर आपको एग्जांपल से अभी तुरंत क्लियर कर दूंगा गाइस। दो एग्जांपल है मेरे पास। मैंने लिखा कि सम वाटर